गोरखपुर के कुसमी बाजार रुद्रापुरम कॉलोनी वासियों ने चौरी चौरा तहसील अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। गोरखपुर से अमित राजपाल की रिपोर्ट। आपको बताते चले कि जनपद गोरखपुर जिले के कुसमी बाजार जहां नई कॉलोनी लगभग 20 साल से बसी हुई है, उसमें लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने 50-60 साल पहले जमीन का बेनामा बकायदा रजिस्ट्री करा कर लिए थे, जिसका नाम रुद्रापुरम कॉलोनी रखा गया है। इस कॉलोनी में लगभग सैकड़ों से ज्यादा मकान लोगों के आवास के रूप में तैयार हो चुके हैं। यहां रुद्रापुरम कॉलोनी वासियों द्वारा कुछ दिनों पहले जनपद गोरखपुर के तहसील चौरी चौरा अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और सीलिंग का हवाला देते हुए ये कहा गया कॉलोनी वासियों से कि आपकी जमीन सीलिंग की है और आप लोगों ने जो बेनामा करा कर रखा है वो बेनामा आप लोगों का मान्य नहीं होगा। ये सरकारी जमीन के रूप में स्थापित होगा जो सीलिंग का रहा है। मौके पर ग्राम प्रधान से जब ये बात हुई कि इस प्रकरण में ग्राम प्रधान आपका क्या कहना है, तो ग्राम प्रधान द्वारा ये कहा गया कि कुछ दिनों पहले एसडीएम चौरी चौरा द्वारा तहसील में बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि रुद्रापुरम कॉलोनी में किसी भी डेट को अधिकारी जाएंगे और साथ में रहकर नापी का काम कराना है। इस पर ग्राम प्रधान से टेलीफोनिक वार्ता में ग्राम प्रधान ने अपने को अनभिज्ञ बताया कि मैं इस प्रकरण को नहीं जानता हूं। आगे प्रधान ने बताया कि आप लोग लेखपाल व नायब तहसीलदार से बात कर ले। मौके पर कॉलोनी वासियों से जब बात हुआ तो उन लोगों ने अपना अपना बेनामा का रजिस्ट्री पेपर दिखाते हुए बताया कि इस कॉलोनी में लगभग 1970 के आसपास लोगों ने बेनामा लिया था। कुछ लोग द्वितीय बेनामा के रूप में हम लोग हैं और कुछ लोग तीसरे और चौथे बेनामीदार रहे हैं। उन सभी लोगों ने अपने बेनामा का पेपर दिखाया। आइए सुनते हैं कॉलोनी वासियों का क्या कहना है। हम आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि खास करके सारे साक्ष्य बताया गया, दिखाया भी गया और है, जमीन रजिस्ट्री हुई है, खारिज दाखिल हुए हैं। उसके बाद से जो है इस 70 की जो पहले का ऑनर था 70 की उसकी रजिस्ट्री है। उसके बाद से हम लोग जो है लेकर के अपने मकान को इसमें बनवाए हैं। तो हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है सरकार तक या जो भी अधिकारी हैं कि ये बात स्पष्ट रूप से पहुँचाया जाए कि इसको जो है जब किसी ने किसी कार्यालय से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से, जैसे भी जो है सारे पेपर्स के साथ में सारी कार्रवाई हुई है, उसके बाद से निर्माण का काम हुआ है, तो आज जो है चाहे वो रहे हैं या कोई दूसरा अधिकारी रहा है, कोई न कोई तो अधिकारी रहा है, उसके द्वारा सब काम हुए हैं। और एक निचले स्तर के अधिकारी, नायब तहसीलदार या कोई भी आकर के ये कहे कि नहीं ये सब फर्जी है, तो बड़े तकलीफ की बात है। यहाँ पर लोगों की दिन रात की नींद हराम हो गई है। बड़े मेहनत से जी तोड़ करके मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे बचा करके ये घर बार जो है सबको पता है बनाया जाता है। रोजी रोटी जो है किस तरह से लोगों की कैसे चलती है सबको पता है। और इतनी गाढ़ी कमाई लगा करके उसी तहसील से सारे पेपर्स को रजिस्ट्री करा करके खारिज करा करके तुगल की फरमान की तरह लोग आते हैं और बता देते हैं कि आप सभी लोग फर्जी हैं। यही ना। और उसके बाद से जो है सीधे तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। ये आप लोगों की किस तरह की समस्या है? आप लोगों के इधर जो एरिया में कुछ अधिकारी आए थे और जंजीर गिरा के नाप तोल रहे थे, क्या सीलिंग बता रहे थे, आप लोगों का बेनामा का पेपर लेके आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या ये मामला है? आप ठीक तरीके से बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। इस मैटर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश महासचिव होने के नाते कि यहाँ की जो मैटर है काफ़ी दिनों से, करीब करीब हमको लगता है कि 20, 25, 30, 40 वर्षों से पहले खेती होती थी। आज के डेट में प्लाटिंग करके इस ज़मीन को बेचा गया है। हम लोग बाकायदे इसको रजिस्ट्री कराए हैं, खारिज दाखिल हुआ है और हम लोग मकान बनवा के 40 से 50 घर 100 घर हम लोग रह रहे हैं, बाकायदे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सभी लोग खुशहाल हैं। ये बात जो है अधिकारी कर्मचारी ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन सीलिंग की है। तो मैं अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो मैंने कहा कि भाई 1961 का कानून, 72 में आपका कानून आया सीलिंग का और 72 के पहले की रजिस्ट्री है सन 1970 का। आपके बाकायदे जो है रजिस्ट्रार और तहसीलदार द्वारा हमारा खारिज दाखिल हुआ है, आपका अधिकारी लिखे हुए हैं। आज हमको जो परेशानी दी जा रही है, जीवन की जो गाढ़ी कमाई है, यानी जो लोकतंत्र में आज के डेट में जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि इस कागज़ को मैं नहीं मानता हूँ। लोग ऐसा कह करके हमको डरा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग दस्तावेज मानते हैं, हम अधिकारी को मानते हैं, हम अपने आदर्श मुख्यमंत्री को मानते हैं कि हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। इतना ही निवेदन है कि जो ज़मीन पर मकान बनी हुई है
तो हम यही चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि अपने अधिकारी कर्मचारी से कह करके और जो मकान बनी हुई है इसको आपकी जो रजिस्ट्री ऑफिस में मैनामा हुई है उसको भी वो मानने के तैयार नहीं है। वो मानने को और तैयार तहसील से जो आपका इंतखाब या जो भी पेपर मिला है खारिज दाखिल का, उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल को अधिकारी तैयार नहीं है। ये सीलिंग शब्द को ये बता के डरा रहे हैं कि सरकारी जमीन है। जब मैंने पढ़ा कि सीलिंग की जमीन जो है जमींदारों से लेने के बाद ये जमीन जो है गरीबों में बांटा जाएगा और खेती योग्य जमीनों को पट्टे पर दे करके लोगों से खेती कराया जाएगा। आज सरकार ये कह रही है कि हमको फैक्ट्री लगाना है, तो हम लोगों ने डिस्कशन चालू किया कि भाई ये जमीन जो है आवंटित की गई है, अधिकारी और कर्मचारी द्वारा नायब तहसीलदार रजिस्ट्रार बाकायदे मुहर लगा है, हमारे पास खारिज दाखिल है, मकान बने हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमने प्रारूप और नियम कानून पढ़ लिया है। ये सरकार, ये जमीन कहीं से सीलिंग नहीं है, इनके कमिश्नर का आदेश है। यहाँ मुकदमा एक हुआ था, उस मुकदमे में कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कहा है कि दूर दूर तक ये सीलिंग की जमीन नहीं है, ये जमीन जो है भुइधरी का है। सन 2012 में ये खारिज दाखिल जो है उनकी आपत्ति पर वो हो गया, खारिज दाखिल जो हुआ था उसको ख़त्म किए लोग, लेकिन जो ही मुकदमा हुआ, मुकदमे तुरंत फैसला आता है कि नहीं ये ज़मीन दूर दूर का सीलिंग नहीं है, फिर सबका नाम चढ़ जाता है बाकायदे। और आज से नहीं है, ये फसली जो है 30 वर्षों से यह हर व्यक्ति का नाम आ रहा है इसमें। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। ये मैटर है यहाँ कुसमी का, नियर अबाउट दुर्गा पब्लिक स्कूल के बगल का। इसमें बहुत सारे मकान आप स्वयं देख सकते हैं कि बहुत सारे मकान जो है निर्मित है और बहुत लोगों ने जो ज़मीन खरीदा है, बहुत, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इस पेपर यहाँ पर इसका रजिस्ट्री हुआ है, दाखिल खारिज हुआ है, ब्लॉक स्तर से उसको नक्शा भी पास कराया गया है। आपका बनामा कब का है? 2014 का। 2014 का। उसके पहले जिनसे आपने लिया था? हाँ, उनका 70 में उन्होंने कराया है। अच्छा, 1970 का बनामा है। हाँ, उनका। और उसके बाद से जो है सारी प्रक्रिया के बाद ट्रांसफर हो गई ये जमीन। उसके बाद से इतने सारे निर्माण के काम हुए, जिसमें मैं भी हूँ। निर्माण का काम करवाया गया है। और अभी जो अधिकारी तहसील से आ रहे हैं या दूसरे जो भी और भी अधिकारी आ रहे हैं, वो लोग उन कागजात को कह रहे हैं कि नहीं ये सब फाल्स है। इस पेपर को ही फाल्स मान फाल्स बता रहे हैं कि नहीं ये सब फर्जी है। आप लोगों ने अधिकारी से बात किया? हाँ, मैं तो उस दिन नहीं था, लेकिन मेरे साथी सहयोगी लोग थे। मेरे को ज्ञात हुआ कि उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है सब फाल्स है। ये कौन कौन अधिकारी थे मौके पर? ये तहसील स्तर के थे, SDM वगैरह थे। SDM भी आए हुए थे? नायब तहसीलदार। तो आप लोगों ने ऊपर के अधिकारी से फिर मिलने का प्रयास किया? ये जो संज्ञान में सबको दे दिया गया है, जी। तो उनके द्वारा जो भी बातचीत कही जा रही है कि नहीं इसके जो एक सर्वे कराया जा रहा है, और उसके बाद से जो है तकलीफ इस बात की है कि सर्वे आप कराइए, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सीलिंग की जमीन है, तो उसी तहसील से और उसी कार्यालय से पूरा जो है छानबीन के बाद जो जमीन जब ली गई है और किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा या जिसके द्वारा भी, अगर मान लीजिए किसी की जमीन है, अगर उससे हम ले रहे हैं, तो जब वो सब कुछ प्रक्रिया के तहत जाकर के तो जमीन ट्रांसफर होगी। ठीक है। आपका कोई नंबर है जो आपका बनामा? 120 नंबर। आपका 120 नंबर में। कौन सी जगह है ये है रुद्रापुर, मौजा रुद्रापुर जी, तहसील चौरी चौरा जी, कुसमी बाजार, दुर्गा पब्लिक स्कूल के सामने। ठीक। जमीन आपका बनामा कब का है? 2012 का। 2012 का। जिनसे आपने बनामा कराया वो कब यहाँ जमीन बनामा कराए थे? वो 1970 में करा। अच्छा, वो भी 1970 के बनामेदार? 1970 का, चकबंदी से पहले। जो अधिकारी आए थे आपसे क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि ये सब सीलिंग का जमीन है, हम अभी नाप रहे हैं जमीन, जो बचेगा वो देखेंगे आप लोगों को क्या करना। आपने पेपर दिखाया उनको? पेपर दिखाया गया, बनामा का पेपर। बोलते हैं ये कोई मान्य नहीं, वो रजिस्ट्री के पेपर को ही खारिज करते हैं। वो नहीं मान। क्या नाम, कौन था वो अधिकारी? तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, चौरी चौरा। नाम नहीं जानते हैं आप? नाम नहीं जानते। कोई नाम बताएंगे उनका? उनके साथ वो भी थे, लेखपाल भी थे, कानूनी भी थे, ये प्रधान भी थे, ग्राम प्रधान भी थे। यहाँ का ग्राम प्रधान है राजेश। वो क्या कह रहे हैं? वो भी उसी सब के साथ, उन्हीं लोगों के साथ। उन्हीं लोगों के साथ।
ठीक, जाना पड़ेगा। समस्या है आपकी और आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं? समस्या ये है कि यहाँ पे जमीन हमने रजिस्ट्री करा है, अपना मकान यहाँ बनवाया कब हुआ का है। आपका बैनामा है? हमारा 2019 का बैनामा है। 2019। उसके पहले दिन से आपने लिया है? वो 1970 में ये अपनी जमीन रजिस्ट्री कराए थे, खरीद कराए थे। उसके बाद इसमें कुछ लोग उनसे जमीन खरीदे, वो भी खारिज दाखिल हुआ। सारी की वैध पेपर्स हैं सबके पास। आज हम सब ने अपना मकान बनवा लिया है, सब लोग सही से रह रहे हैं उसमें। आज कोई अधिकारी आता है कि आपका मकान ढा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। आज कंडीशन ये है कि पूरी कॉलोनी के कोई भी व्यक्ति चैन से सो नहीं रहा है, रो रहा है। कोई पेपर वो लेके आए थे आदेश जिनसे? आदेश में सिर्फ एक सादा पेपर था A4 साइज, उस पर लिखा हुआ था कि ये नंबर जो सीलिंग में है। अच्छा। और ये सब दिखा करके डरा धमका रहे हैं लोग। कोई भी यहाँ कौन अधिकारी था? इसमें नायब तहसीलदार थे, लेखपाल थे और कानूनगो थे। नायब तहसीलदार चौरी चौरा? जी, चौरी चौरा। ये सब लोग आके डरा रहे हैं। यहाँ पब्लिक ऐसी हुई है कि सब लोग ये अपना घर टूटने के डर से आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। नहीं, ठीक है, इतना तक आपको पहुँचने